एक दिन नारद जी श्री कृष्ण के पास बैठे और उनसे माया का स्वरूप दिखाने को कहा। नारद जी देखना चाहते थे कि स्वप्न में दिखाई देने वाली चीजें, जैसे संसार और समय, कैसे वास्तविक लगती हैं। लेकिन जब सत्य का ज्ञान हो जाता है तो वह सब अदृश्य हो जाता है। श्री कृष्ण नारद के अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सके। उन्होंने कहा, ठीक है, दिखाएंगे। 2-4 दिन बाद श्री कृष्ण नारद जी के साथ यात्रा पर निकल पड़े। शहर छोड़कर गांव गांव घूमते हुए वे एक रेगिस्तान में पहुंचे। जहां तक नजर जाती है हर तरफ रेत ही रेत है। कुछ जगहों पर 2-4 तालाबों के आसपास पेड़ों की कुछ झाड़ियां उग आई हैं। कुछ घर हैं जहां लोग रहते हैं। श्री कृष्ण नारद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दिन बढ़ता जा रहा है। उनके पैरों तले की रेत धूप की तपिश से तप रही है। हवा आग की तरह बह रही है। श्री कृष्ण थका हुआ आ रहे हैं। चलते चलते श्री कृष्ण को प्यास लगी और उन्होंने नारद से पूछा, क्या तुम मुझे पानी दे सकते हो? नारद ने उत्सुकता से इधर उधर देखा। हाँ, पास ही गांव दिखाई दे रहा है, अभी दौड़कर पानी ला सकते हैं। नारद कमंडल हाथ में लिए जितनी तेजी से हो सके आगे बढ़े। श्री कृष्ण गर्मी में पानी लेकर लौटने का इंतजार कर रहा है। यात्रा से थके हुए, प्यासे और मार्ग की प्रतीक्षा कर रहे श्री कृष्ण के विचार से नारद का हृदय विचलित हो उठा। वह बड़ी उत्सुकता से दौड़ा, यह सोचते हुए कि वह कितनी जल्दी पानी प्राप्त कर सकता है। गांव पहुंचकर नारद ने सबसे पहला वाला दरवाजा खटखटाया। एक बेहद खूबसूरत युवती ने आकर दरवाजा खोला। उसे देखकर नारद सब कुछ भूल गए। वे उसके रूप को मोहित होकर देखते रहे। कुछ देर चुपचाप खड़े रहे। फिर उन्होंने बातचीत शुरू की। लड़की के साथ बहुत देर तक बातें की। उधर श्री कृष्ण बहा प्यासा है, ये बात नारद बिल्कुल भूल गए। वे उस दिन कृष्ण के पास नहीं लौटे। अगले दिन वह उस लड़की के पास वापस गया मिलने। उससे बात की और लड़की की सहमति लेकर उसकी पिताजी के पास शादी का प्रस्ताव रखा। पिता मान गए। नारद और वो लड़की शादी कर ली। लड़की के पिता बहुत धनी थे। उनके पास बहुत सारा धन, जमीन, गायें, एक तालाब, एक बगीचा और एक अच्छा घर था। इसलिए नारद सुखी और आरामदायक जीवन जीने लगे। कुछ दिनों बाद लड़की के पिता की मृत्यु हो गई। नारद सब संपत्ति के मालिक बन गए। इस प्रकार हंसते खेलते 12 वर्ष बीत गए। नारद के एक पुत्र एक कन्या भी हुई। फिर एक दिन खतरा नजदीक आ गया। आसमान काले बदल से भर गया। सावन की मूसलाधार बारिश दिन रात आसमान चीरती हुई बरस रही है। तूफान शुरू से ही प्रचंड है। जैसे जैसे समय बीतता है इसकी गति भी बढ़ती जाती है। अंतत नदी बारिश का पानी और नहीं रोक पाई और पानी का प्रवाह बढ़ता गया। खेतों को बहा ले गया। खेत डूब गए, गांव डूब गए। असहाय स्त्री, पुरुष, गाय, बकरियां और पेड़ सब बाढ़ के पानी में बह गए। नारद के घर में भी पानी बढ़ गया था। वह बड़ी बेचैनी में समय बिता रहे थे। अब घर के अंदर रहना सुरक्षित नहीं था। नारद अपनी पत्नी और बेटों के साथ घर से बाहर निकले। उन्होंने एक हाथ से अपनी पत्नी को, बेटे को कंधे पर और दूसरे हाथ से बेटी को थामे रखा। वह सुरक्षित आश्रय की तलाश में बड़े दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़े। शरण कहाँ है, कहाँ जाएगा? चारों तरफ पानी ही पानी है। धारा के सामने ज्यादा आगे जाना संभव नहीं था। कंधे पर रखा बच्चा पानी में गिर गया और बह गया। उसे पकड़ने की कोशिश में वो भी बह गया। उसके पैरों तले जमीन नहीं बची थी और नारद बहते रहे। उन्हें पता भी नहीं चला कि उनके हाथ का आखिरी बच्चा कब खो गया। अचानक उन्हें होश आया और उन्होंने अपनी पत्नी को दोनों हाथों से जोर से पकड़ लिया और बहते रहे। अब उनके लिए बस उनकी पत्नी ही बची थी। उसे भी नहीं खोना चाहते थे, लेकिन नारद भी उसे संभाल नहीं पाए। वह तैरते हुए नदी में गिर पड़ा था। इतनी मेहनत से उसका शरीर थक गया था। उसके हाथ सुन्न हो गए थे और वह गिर पड़ा। उसकी पत्नी बह गई। वह अब और सोच नहीं पा रहा था। सोचते सोचते उसका दिमाग सुन्न हो गया। वह स्तब्ध भाव से पानी में तैरता रहा। तैरते तैरते आखिरकार वह नदी के दूसरी ओर एक ऊंचे स्थान पर पहुंच गया। वहां अभी पानी नहीं बढ़ा था। किनारे पाकर नारद के तन मन में थोड़ी शक्ति आ गई और वे वहीं बैठ गए। बैठते ही उन्हें अपने दुर्भाग्य की घटना एक तीखी गूंज के साथ याद आ गई।
सब कुछ चला गया था। उनकी संपत्ति, उनका घर, उनका परिवार, कुछ भी नहीं बचा। अपने दुर्भाग्य, अपनी असहाय स्थिति के बारे में सोचकर नारद पागलों की तरह विलाप करने लगे। तभी पीछे से कुछ बहुत ही कोमल, बहुत ही मधुर शब्द उसके कानों में पड़े। चौंक कर उसने पीछे मुड़कर देखा तो श्री कृष्ण उससे कह रहे थे, नारद, पानी कहाँ है? तुम पानी लेने आए आधा घंटा हो गया। क्या हुआ? आधा घंटा? नारद चिल्लाए। 12 साल की इतनी विचित्र घटनाओं के अनुभूति सिर्फ आधा घंटे में। तब नारद को माया का अर्थ समझ में आया। उन्होंने कहा, प्रभु, अब बहुत हो गया, चलो अब वापस चलते हैं। हम अपने जीवन में जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह माया के प्रभाव में हमारे मन में प्रतिबिंबित होता है। समय, स्थान, जीव, संसार, सब कुछ। जब माया चली जाती है तो हम देखते हैं कि जिसे हम सामान्यतः कठोर वास्तविकता समझते हैं वह हमारे मन की कल्पना मात्र है। फिर सब कुछ उड़ जाता है, ठीक वैसे ही जैसे कल रात देखा गया स्वप्न अब नहीं रहा।